बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जिसकी वजह से, और वो टॉपिक क्या है, वो है मास्टरबेशन यानी कि मुश्तज़नी। मुश्तज़नी से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या करें ऐसा कि हम इससे बच सकें। आज हम आपको इसके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जो कि आपके माइंड के अंदर होने वाले गलत ख़यालात को रोकेगी, आपको अंदरूनी तौर पे कंट्रोल करेगी, आपके माइंड के अंदर जो गलत ख़यालात चल रहे होंगे उनको ठीक करेगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं, जी डॉक्टर साहब, ये जो मसला है मुश्तज़नी वाला, इसके बारे में आप बताएं कि इसका हल क्या है। इसका हम आपको हल ज़रूर बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, मास्टरबेशन मुश्तज़नी आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बहुत से डॉक्टर हजरात ऐसे हैं जो बीच में ये भी कह रहे होते हैं जी इससे कोई नुकसान ही नहीं होता। मुझे एक बात बताएं, वही हजरात जो कि अगर मुसलमान हैं, मुसलमान तो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि अल्लाह ने अगर कोई चीज़ हराम की है तो उसके अंदर फ़ायदा है या नुकसान है, आप ख़ुद फ़ैसला करें। उसके अंदर फ़ायदा तो कभी हो ही नहीं सकता, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ने जो चीज़ हराम की है वो हमारे लिए ही नुकसान है, वो हमारी ही तबाही होती है, उसके अंदर हम खुद ही बर्बाद होते हैं। और ये जो लोग बैठ के कह रहे होते हैं डॉक्टर हजरात, पता नहीं ये किस तरह के डॉक्टर्स होते हैं। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में फिर बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, जी आप किसी का नाम लेंगे। बहुत से डॉक्टर हजरात कह रहे होते हैं जी इससे कोई नुकसान नहीं होता मेडिकली। भाई मेडिकल जो है वो खुदा से बड़ी है। मेडिकल क्या कहती है वो हम भी पढ़ते हैं कि मेडिकल क्या कहती है, लेकिन उसके जो नुकसानात होते हैं वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेडिकल चाहे चीख चीख के बोलती रहे, जो हमारे रब ने कह दिया है, जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया है, वो हम चीज़ देखेंगे, उस पर अमल करेंगे कि किस चीज़ में हमारा फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान है। मेडिकल की जो तरक्की हुई है, सबसे पहले तो मुसलमान ही थे, मुसलमानों के ही ख़जाने उन लोगों ने छुपा लिए अंग्रेज़ों ने, और फिर उनके पास जब चले गए तो फिर उन्होंने ही मुसलमानों का ही इल्म आगे उन्होंने बांटना शुरू किया और उसके अंदर अपनी तब्दीलियाँ डाल दी। जो मुसलमान थे वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते थे, वो अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान को भी मद्देनज़र रखते थे। उसके मुताबिक ही वो मेडिकल के अंदर इतनी तरक्की कर रहे थे। उनसे मुसलमानों की तरक्की हरगिज़ बर्दाश्त ना हुई, और जैसे जैसे मुसलमान तरक्की करते गए मेडिकल के अंदर और हर शोबे के अंदर, सबसे आगे मुसलमान ही थे। उन लोगों ने मुसलमानों के इल्म को हासिल करना शुरू कर दिया, उसको छुपाना शुरू कर दिया अपने पास, फिर उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया ऐसे लोगों को, और उनके इल्म को दफना दिया गया। वो दफनाया कहाँ पे? उन्होंने अपने पास दफनाया है, वो सिर्फ़ उन्हीं के पास ही होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे राज हैं जो कि हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकते। बस मैं आपको यही कहूँगा कि मेडिकल जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती, बल्कि 100% जो परफेक्ट है वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है बस। और मुश्तज़नी को हराम करार जिस तरह दिया गया है और उसकी वजूहात होती हैं, इसके अंदर बहुत सी ऐसी बहस भी चलती है उलमा के अंदर कि मुश्तज़नी जो है वो हराम ही है, और कब ये इंसान मजबूरी के तौर पे कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका फ़ैसला उलमा ही बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी आलिम दीन से पूछें इसके बारे में तफसील से, लेकिन जो इसका आदी होता है इंसान, कोई भी जो इसको वैसे ही अयाशी के लिए करता है, वो तो बिल्कुल है ही हरगिज़ हराम इस्लाम के अंदर। तो इसलिए ये हमें कभी फ़ायदा नहीं दे सकती, इसके नुकसान ही हमने देखे हैं। हमारे पास जो भी मरीज़ आए हैं वो ख़ुद ही तबाह होते हैं, उनकी सेहत तबाह होती है। कोई सूरत इंज़ाल का मरीज़ होता है, कोई ज़कावत हिस्स का मरीज़ होता है, कोई नामर्दी का मरीज़ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ ये आए कहाँ से हैं? ये इसी मेडिकल ने ही तो पैदा किए थे, जब ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने लोगों को कि जी इससे कुछ होता ही नहीं है। बस वो डॉक्टर हज़रात भी जो हैं आँखें बंद करके उनके पीछे चले जाते हैं,
اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات ضرور کریں گے بعد میں۔ آج ہم آپ کو صرف اس کے لیے میڈیسن بتائیں گے کہ اس کی کون سی میڈیسن ہوگی جو کہ آپ کے خیالات کو کنٹرول کرے گی۔ اور ناظرین، میڈیسن کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے خود کو مصروف ضرور رکھنا ہے، نماز میں مصروف رکھیں، قرآن مجید پڑھیں، اچھے کاموں میں خود کو مصروف رکھیں، اور جو بھی آپ اپنے روزمرہ کا کام کرتے ہیں اپنے رزق کمانے کے لیے، اس میں آپ خود کو مصروف رکھیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کام ضرور کریں، خود کو مصروف کر دیں، خود کو ٹائم ہی نہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ میڈیسن ہے اسٹیفیسیگریا۔ اسٹیفیسیگریا میڈیسن آپ نے لینی ہے 200 پوٹینسی میں۔ 200 پوٹینسی میں آپ اس میڈیسن کو لیں، اور آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس میڈیسن کے استعمال سے آپ کے دماغ کے اندر جو غلط خیالات آتے ہیں، مشزنی کے خیالات آتے ہیں، یا بار بار آپ غلط چیزیں سوچتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اسٹیفیسیگریا۔ اس کو آپ نے 200 پوٹینسی میں لے لینا ہے، کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی، اور یہ آپ مریض کو استعمال کروائیں۔ ڈاکٹرز یا اسٹوڈنٹس حضرات جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس میڈیسن کو استعمال کروائیں۔ صبح اور شام کو آدھا کپ پانی لیں، اس کے اندر 7 ڈراپس ڈالیں میڈیسن کے، خالی پیٹ آپ نے استعمال کروانی ہے صبح اور شام کو۔ اگر مسئلہ زیادہ ہے، اگر مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کنٹرول ہو چکا ہے، تو پھر آپ دن میں صرف ایک بار ہی استعمال کروائیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے 2-3 دن میں ایک بار، پھر ایک ہفتے میں ایک بار، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس میڈیسن کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ اس کو استعمال کریں، خود کو مصروف رکھیں اچھے کاموں میں، انشاءاللہ آپ اس عادت سے بالکل چھٹکارا حاصل کر لیں گے، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو۔ اگر آپ خود کو پھر سے اس کام میں لگائیں گے، گندے کاموں میں لگائے رکھیں گے، تو پھر آپ پر کوئی میڈیسن کام نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی ٹرک آپ پر کام کرے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔